हमास ने जब 7 सितंबर 2023 को इजराइल पर हमला किया तो हमास ने सोचा क्या, फिलिस्तीन ने सोचा क्या कि इजराइल के पास परमाणु हथियार है? हमला किया। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध जो है 3 साल से चल रहा है। रूस दुनिया का दूसरा या तीसरा कह सकते हैं आप, अमेरिका और चीन के बाद कहना चाहें, दूसरा है कि तीसरा है, इस पर विवाद हो सकता है, सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियार से लैस देश है। इसके बावजूद 3 साल से यूक्रेन लड़ाई लड़ रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच करगिल युद्ध हुआ, उस समय भी यही बात उठाई जा रही थी। अमेरिका ने भारत पर दबाव डाला कि एलओसी मत क्रॉस कीजिए, एलओसी आपकी वायुसेना न क्रॉस करे, नहीं तो परमाणु युद्ध हो सकता है। ये जो डराने की कोशिश है, पाकिस्तान की इतनी औकात हैसियत नहीं है। पहले तो हमें अपनी जो परमाणु हथियार संबंधी डॉक्ट्रिन है उसको बदलना चाहिए। ये जो हमने घोषणा कर रखी है नो फर्स्ट यूज़ की, उसका कोई मतलब नहीं है। आप सीधे सीधे अपनी रणनीति बता रहे हैं अपने दुश्मन को कि जब तुम परमाणु हथियार दागोगे उसके बाद हम एक्शन लेंगे। क्यों ऐसा भाई? उसके मन में ये डर होना चाहिए कि कभी भी हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी को तुरंत स्क्रैप कर देना चाहिए। दूसरा, विश्व व्यवस्था। अभी इस घटना के तुरंत बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संदेश आया है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का संदेश आया है और दूसरे देशों का आया है, और उन्होंने भारत का समर्थन किया है। डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन एक तरह से ग्रीन सिग्नल है, और पुतिन का भी समर्थन भारत के लिए कि आप अपने देश की रक्षा के लिए जो भी कदम उठाना चाहते हैं उठाइए, हम आपके साथ हैं। कारगिल के समय याद कीजिए, विश्व समुदाय जो है वो हमारे साथ उस तरह से नहीं था जिस तरह से आज है। उसकी एक ही वजह है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका जो कद है, उन पर जो भरोसा है, उन पर जो विश्वास है, उनकी जो साख है, उसकी वजह से। तो इस समय भारत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत को परमाणु युद्ध शुरू कर देना चाहिए या भारत परमाणु युद्ध शुरू करने जा रहा है या उस विकल्प पर भारत को विचार करना चाहिए, लेकिन भारत को इस गीदड़ भभकी में नहीं आना चाहिए। इस समय वैश्विक व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से भारत के समर्थन में है। पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ है अपने आतंकवादी मंसूबों के कारण।